आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जाति जनगणना को लेकर देश की राजनीति में टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जितनी आबादी उतना हक वाले बयान के बाद अब पार्टी ने केंद्र सरकार पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर जाति जनगणना से बच रही है और इस मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि 2021 में होने वाली जनगणना अब तक नहीं हो पाई है और देश करीब 5 साल पीछे चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ताज़ा डेटा ही मौजूद नहीं है तो परिसीमन जैसी अहम प्रक्रिया किस आधार पर की जाएगी। उन्होंने ये भी पूछा कि बिना नई आबादी के आंकड़ों के कैसे तय होगा कि किन सीटों को एससी और एसटी के लिए आरक्षित किया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों के सर्वे से पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी सामने आई है, इसलिए महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच सोनिया गांधी ने भी पहले सरकार को जनगणना को लेकर चेताया था। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बिना ठोस आंकड़ों के नीतियां बनाना सही है या देश को पारदर्शी डेटा की जरूरत है। शकुनी चाल चली जा रही है कि जातिगत जनगणना न करनी पड़े। और यहां पर मैं आप सबके माध्यम से जनता को याद दिला दूं, 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने यह बीड़ा उठाया था कि जातिगत जनगणना इस देश में होकर रहेगी, और यही सरकार जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिखकर दिया था और कहा था जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कोट एंड कोट ये अर्बन नक्सल वाले जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, उन्होंने नाक रगड़ के जातिगत जनगणना की बात मानी जो गुहार राहुल गांधी जी ने लगाई थी। और इसी बात का उल्लेख सोनिया जी अपने आर्टिकल में करती हैं कि सरकार जातिगत जनगणना से भागेगी, और अभी हम आपको बताते हैं क्यों। जो पिछली जनगणना थी वो 2011 में की हुई है, तो उस हिसाब से जनगणना 2021 तक हो जानी चाहिए थी। 5 साल आपकी जनगणना डिले चल रही है, डिजिटल हो रही है तो 2027 तक आंकड़े आएंगे। तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि डीलिमिटेशन आप बिना इस जनगणना के रिजल्ट आए कर रहे हैं? यह सवाल पूछा जाएगा आपसे। जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों के नाम कटे हैं। मतलब यह पता चल रहा है, सरकार यह मान रही है, हम कहते हैं फ्लॉड है, सरकार यह मान रही है कि जनगणना इधर उधर चेंज हो रही है। तो आप किस आधार पर डिलिमिटेशन करिएगा? आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन सी एससी एसटी की सीट्स है, जब आपके पास जनसंख्या का आधार ही नहीं है? आप देखिए जो नतीजे तेलंगाना और बिहार में जातिगत सर्वे के आए हैं, इस आर्टिकल में मैम ने उसका भी जिक्र किया है, उल्लेख किया है। वो जातिगत सर्वे चौंकाने वाले हैं। वो बताते हैं कितनी पिछड़े वर्ग की पॉपुलेशन है, और उसके आधार पर बार बार कांग्रेस पार्टी ने 2023 में भी जब आप ये कानून पारित कर रहे थे, हमने कहा था ओबीसी महिलाओं के लिए दरवाजे खोलिए, उनको आरक्षण दीजिए। लेकिन क्योंकि ये ना करना पड़े, क्योंकि जातिगत जनगणना ना करनी पड़े, आप डिलिमिटेशन को बढ़ाए दे रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।